बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मॉडलिंग के बाद हमारे पास आता है मटेरियल। मटेरियल के लिए जो प्रॉपर्टी है वो है यहाँ पर जो ये आपको सर्कल सा नज़र आ रहा है रेड कलर का, इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये मटेरियल ऑप्शंस हैं अवेलेबल और यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं जो जो मटेरियल प्रॉपर्टी में यूज़ होते हैं। मटेरियल को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो वर्क स्पेस है वो है यहाँ पे शेडिंग वर्क स्पेस। जब हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारी जो विंडोज हैं वो एक डिफरेंट तरीके से अरेंज हो जाएंगी। पहले हम लेआउट मोड में थे, अब हम शेडिंग वर्क स्पेस में हैं। जब हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट है इमेजिनरी जो ब्लेंडर प्रोवाइड करता है ताकि हम बेहतर देख सकें कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा नजर आ रहा है। और जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपने ये भी नोट किया होगा कि लेआउट मोड पे यहाँ पे ये सॉलिड मोड में था। यहाँ पे कुछ मोड्स हैं। सबसे पहला जो है ये वायर फ्रेम मोड है जो हम पहले देख के आए हैं। फिर ये सॉलिड है जिसमें हम मॉडलिंग करते हैं। उसके बाद ये शेडिंग मोड है जो हमें कलर्स दिखाता है ऑब्जेक्ट के कैसे हैं। और फाइनल में ये रेंडर्ड मोड है कि हमारा ऑब्जेक्ट असल में कैसा लगेगा, लाइट कैसे इंटरेक्ट करेगी उसके ऊपर, फर्दर चीजें वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। शेडिंग में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले 3D व्यू पोर्ट जो ये इमेजरी इन्वायरमेंट के साथ होता है, ये फाइल ब्राउजर है, ज्यादा यूज होगा नहीं, इसे मैं ज्वाइन कर देता हूँ। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये है इमेज एडिटर। इमेज एडिटर यहाँ पे हम मुख्तलिफ इमेजेस लेके आके रफनेस को एडजस्ट करना, इमेज टेक्सचर अप्लाई करना, इमेज एक्सपोर्ट करना, इस पे हम कर सकते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है शेडर एडिटर। और जब हम मटेरियल ऐड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में तो हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है मटेरियल प्रॉपर्टी, इस पे हम जाते हैं तो यहाँ पे न्यू है। अगर मैं यहाँ पे न्यू क्लिक करूंगा तो इधर ऐड हो जाएगा और हम यहाँ, ये दोनों एक ही चीज है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास ये, मैं जूम आउट कर रहा हूँ स्क्रॉल व्हील से और प्रेस एंड होल्ड करके हम पैन कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास कुछ विंडोज हैं। बाय डिफॉल्ट ये मटेरियल आउटपुट और प्रिंसिपल BSDF होते हैं। हम और भी विंडोज इसमें ऐड कर सकते हैं और उसको साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ये जो भी डॉट है इसे क्लिक करना है, प्रेस एंड होल्ड करके यहाँ पे हम लेकर आएंगे तो वो खुद ब खुद स्नैप करेगा नोट्स के ऊपर। और अगर डिस्कनेक्ट करना है तो एक तो ये तरीका है कि इसको छोड़ दें क्लिक और यहाँ पे छोड़ दें, या हम इसे कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक से ड्रैग करेंगे तो वो नाइफ टूल से उसको काट देगा। प्रिंसिपल BSDF बिल्कुल बेसिक नोड है और इसमें काफी ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं। सबको हम डिस्कस नहीं करेंगे, मेन कुछ हैं जो 90% को कवर कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है बेस कलर। जब आप बेस कलर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक सर्कुलर कलर व्हील नजर आता है और उसमें सबसे पहले है ह्यू। ह्यू कहते हैं कलर को, रेड है, ग्रीन है, येलो है या जो भी है। अगर मैं इसे इंक्रीज करता हूं तो आप ये देखेंगे मेरा डॉट जो है वो सर्कुलर मूवमेंट, सरकमफेरेंस में मूव करता है सर्कल के। ये बताता है कि कौन सा कलर है। सैचुरेशन उसकी इंटेंसिटी बताता है और ये रेडियस में मूव करता है सर्कल के। और जो वैल्यू है वो इस लॉन्ग बार को ऑपरेट करता है कि ब्राइटनेस ज्यादा है या कम है। उसके बाद हमारे पास है मेटेलिक। अगर कोई मेटल है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, तो हम इसे बिल्कुल फुल कर देते हैं तो यहाँ पे हमें शो होता है मेटल। उसके बाद हमारे पास ये रफनेस है कि हमारी सरफेस रफ ज्यादा है, कम रफ है, शाइनी ज्यादा है, वो हम इससे डिसाइड करते हैं। अगर मैं मेटेलिक यहाँ से बिल्कुल फुल करूँ और रफनेस को कम करूँ तो ज्यादा बेहतर हमें नजर आता है कि ये कितना रिफ्लेक्टेड है और ये हमें इन्वायरमेंट भी इसके ऊपर नजर आ रहा है ये ट्रीज से जो इमेजिनरी सा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे IOR है। हर सब्सटेंस का डिफरेंट होता है, मेटल हो, रबर हो, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अल्फा चैनल जो है ये बताता है कि कैपेसिटी कितनी है, ट्रांसपेरेंट है या किस तरह से है। तो अगर हम बिल्कुल जीरो कर दें तो वो बिल्कुल गायब हो गया है और अगर मैं इसको यहाँ से फुल करता हूँ तो वो उस तरह से अपीयर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ट्रांसमिशन है। गिलास के लिए ज्यादातर यूज होता है। अगर हम इसे बिल्कुल फुल करें, रफनेस को कम करें तो ये एक तरह से ग्लॉसी लुक देता है। और उसके बाद ये एमिशन है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ग्लो करता है, लाइट एमिट करता है तो उसके लिए हम एमिशन यूज करते हैं। अगर हम लेआउट मोड में भी हैं और यहाँ पे अगर हम देखें इस शेडिंग व्यू पोर्ट में तो उसी तरह ऑब्जेक्ट नजर आएगा जैसे शेडिंग में हमें नजर आ रहा था। इसी तरह अगर हम कोई और ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने ये आइकोस्फीयर ऐड किया, G प्रेस करके यहाँ पे ले आया, तो मेरे पास यहाँ पे हम जो पहले मटेरियल ऐड हैं वो भी इसको दे सकते हैं यहाँ से। और अगर हम कोई न्यू मटेरियल इसको देना चाहते हैं तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसी तरह से मटेरियल, और इसको भी हम शेडिंग पे आके जिसको क्लिक करेंगे उसका मटेरियल हमें शो हो जाएगा और वहां से हम इसको ज्यादा बेहतर ऑपरेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक्स है, हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनको असाइन कर सकते हैं मटेरियल, और उसके बाद हम इमेज टेक्सचर कैसे ऑपरेट करते हैं, नॉर्मल मैप कैसे ऑपरेट करता है, इनको डिस्कस करेंगे।